जय भारत। लोकसभा चुनाव 2024 और लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके है साथियों, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। अधिकतर एग्जाम में आपको आने वाला है साथियों। पिछले बार की तरह इस बार भी साल 2024 में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होंगी और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 27 मई, चौथा 13 मई, पाँचवा फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और 7वें फेज का जो लास्ट चरण का चुनाव होगा वो 1 जून का होगा साथियों। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न संख्या पहला है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे माना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों भारत को। आगे आ जाइए। दूसरा है, 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हो रहा है? ये 18वां लोकसभा चुनाव हो रहा है। तीसरा है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 543। आंसर हो गया 543। चौथा है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होता है? ये 5 वर्ष के अंतराल में यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है। आगे है पांचवा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर है साथियों 13 मई 1952 को। आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे। छठा है, भारत के किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे ज्यादा है साथियों? सर्वाधिक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। आगे सातवां है, लोकसभा जिसको लोगों का सदन कहा जाता है का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया है? 17 अप्रैल 1952 को। आंसर हो गया डी। आठवां है, भारतीय संविधान में प्राथमिक सदन जिसको प्रथम सदन भी कहते हैं किसे कहा जाता है? आंसर है साथियों लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। कुछ इंपॉर्टेंट इसका बात है, उसको देखेंगे जरा पॉइंट्स को। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। भारत की पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। भारत के लोकसभा में 2 लोकसभा सीट एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया था। 5 लोकसभा सीट अप्रत्यक्ष रूप से पीओके के लिए सुरक्षित रखा गया था साथियों। 9वां है, बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 लोकसभा सीट है। 10वां में आ जाइए, यूपी में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है साथियों। नंबर 11, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर भी कहते हैं साथियों। लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं। आंसर हो गया डी। 12वां नंबर है, लोकसभा को विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल से पहले कौन भंग यानी विघटित कर सकता है या उनको अधिकार है? राष्ट्रपति। आंसर हो गया बी। 13वां है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 14 नंबर में आ जाएंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। 15वां, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, अनंत शयनम अयंगर। डी। नाम इनका ध्यान से देख लीजिए, अनंत शयनम अयंगर। 16वां में आ जाइए, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो कि उस समय बहुत पॉपुलर थी, कांग्रेस की नेता थी वे। 17वां में आ जाइए, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? फिलहाल अभी कौन है? ओम बिरला। आंसर सी। 18 में है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने सीट हो सकते हैं? तो 20 सीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 19 में आएंगे,
जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है साथियों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य। आंसर हो गया डी। नंबर 20वां में आ जाएंगे। सामान्यतः एक साल में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो साथियों 3 सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र साथियों, और एक होता है आपका मध्यकालीन सत्र। नंबर 21 में आ जाएंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? उच्च सदन जिसको कहते हैं, राज्यसभा। आंसर बी। 22वां में आ जाएंगे। गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? टोटल वहां कितने सांसद बनकर वहां से आते हैं? 26। टोटल सदस्यों की संख्या 26 है, सीटों की संख्या 26 है। नंबर 23 में आ जाएंगे। भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहां लागू हुई थी? कब और कहां लागू हुई थी? केरल में 1960 ईस्वी में लागू हुई थी। उस समय आपका विधानसभा का चुनाव हुआ था। आगे आ जाएंगे नंबर 24 में। भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? पहला है चुनाव के तुरंत बाद, बी है चुनाव से 2 महीना पहले, सी है चुनाव के तारीख की घोषणा के तुरंत बाद, और डी है चुनाव के तारीख की घोषणा से तुरंत पहले। इसका आंसर है साथियों सी, चुनाव के तारीख की घोषणा के तुरंत बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 में आ जाएंगे। भारत में चुनावी घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? इस नियम को लागू कौन करता है? तो लागू निर्वाचन आयोग करता है। नंबर सी आंसर हो गया। आगे आ जाएंगे 26वां नंबर में। और साथियों ये सब हमने छाट के जो मूल प्रश्न था साथियों, एग्जाम में आ सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। मैं याद करवा के जाना वाला हूँ साथियों। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, आपको ये चैनल बहुत ही काम आने वाला है। 26वां है तमिलनाडु में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? टोटल सीटों की कुल संख्या कितनी है? 39। सी हो गया आंसर। 27वां है केरल में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? हालांकि वो छोटी सा प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, फिर भी वहां 20 सीटें हैं साथियों। आंसर हो गया सी। नंबर 28 में आ जाएंगे। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कहलाता है? यह है ये लोकसभा है साथियों। इसमें और ये जो चुनाव है लोकसभा का ही है, सभी जनता लोग अपने बूथ पर जा करके प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया जाता है। आगे 29 नंबर में आ जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन का प्रावधान किया गया है? यह है पहला है ए में है अनुच्छेद 81 में, और बी में है अनुच्छेद 331 में, और सी में है उपर्युक्त दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में इनका वर्णन है, तो आंसर हो गया उपर्युक्त दोनों। आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 30 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान में अभी तो 543 है, लेकिन उस समय जब शुरुआत हुई थी उस समय कितनी थी? तो आंसर है साथियों 500। उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी। आंसर हो गया सी। इसको बहुत ही जरूरी याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये सभी प्रश्न है 30-35 प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं लेकर के आया हूँ। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस प्रकार का वीडियो प्रत्येक दिन डालने वाला हूँ साथियों। नंबर 31 में आ जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए? किस अनुच्छेद में इनका विवरण किया गया साथियों? तो अनुच्छेद 84 में इस बात का विवरण किया गया कि कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना बहुत ही जरूरी है। आगे आ जाएंगे नंबर 32 में। भारतीय संविधान
कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष का होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया साथियों। आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 33 में। नारी वंदना जो फिलहाल में अधिनियम लागू किया गया है, अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए में है 30%, बी में 25%, सी में 40% और डी में है साथियों 33%। और यही इसका राइट आंसर भी है साथियों, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, नियम तो बन गया है, बशर्ते इस चुनाव में लागू नहीं होगा, अगले चुनाव में लागू हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 34 में। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? इसको ध्यान से देखेंगे। 1951 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, और सी में है 1961 की जनगणना पर, और डी में है साथियों 1911 की जनगणना पर। तो इसका राइट आंसर है साथियों 1971 की जनगणना पर। ठीक है, आंसर हो गया बी। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। प्रश्न संख्या 35 में आ जाएंगे। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? ए में है लद्दाख, बी में है लखनऊ, सी में है सिल्लीगुड़ी और डी में है भुवनेश्वर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है साथियों लद्दाख। आंसर हो गया ए। मुझे आशा एवं विश्वास है साथियों कि आप लोगों से अच्छे से मैं याद करवा पाया, और आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो प्रमुख जिक्के जो होगा, मूल जिक्के होगा साथियों वो, और करेंट अफेयर्स और लुसेंट का बुक मैं डालने वाला हूँ डेली, आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है साथियों।